जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय हमने जो लिया है वो ग्रहों के डिस्पोजिटर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आपको सुनकर ताज्जुब होता होगा कि डिस्पोजिटर अंग्रेजी शब्द है और ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहाँ से आ गया, तो इसका पहले मैं साप्ताहिक अर्थ बता देता हूँ। डिस्पोजिटर का अर्थ होता है उस राशि का स्वामी जहाँ पर वो स्थित हो। इसके बारे में अलग से मैं थोड़ा चर्चा करूँगा, उदाहरण सहित बताऊँगा कि डिस्पोजर की भूमिका हमारे कुंडली विश्लेषण में कहाँ तक उपयोगी है, कहाँ तक सार्थक है। अधिक न विलंब करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो डिस्पोजिटर किसे कहते हैं? जिस ग्रह के अधिष्ठित भाव राशि का स्वामी ही उसका डिस्पोजिटर कहलाता है। अर्थात जो भाव है, जिस भाव की हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, उस भाव का स्वामी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर है और जिस स्थान पर स्थित होगा वही उसका डिस्पोजर कहलाएगा। दूसरा नियम बताता हूँ। नियम दूसरा ये है कि कोई भी ग्रह अपनी राशि को छोड़कर जिस भाव में स्थित होता है उस भाव में स्थित जो राशि आती है वही उसका डिस्पोजर कहलाता है। अब ये डिस्पोजर का मतलब होता है स्वामित्व। अभी स्वामित्व जो है, ये डिस्पोजर जो शब्द है, ये हम जन्म पत्रिका के लग्न चार्ट पर भी लगाएंगे और नवांश चार्ट में भी इसकी गणना की जाती है। तब जाकर हम इसका अच्छी तरह से कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में लग्न स्थान पर जो चार्ट है उस पर जो राशि आएगी उसको हम लग्न चार्ट की राशि डिस्पोजिटर बोलेंगे, लग्न चार्ट का। और यदि हम नवांश कुंडली यानी कि D9 की हम चर्चा करते हैं तो D9 में वो नवांश चार्ट का डिस्पोजिटर कहलाएगा। इस तरह से डिस्पोजिटर का अध्ययन करते हुए हम दो भागों में इसको विभक्त करते हैं। अब फॉर एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए शुक्र ग्रह है, जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह है और वो यदि मेष राशि में स्थित है तो मेष राशि का स्वामी होगा। तो इस शुक्र ग्रह का डिस्पोजर कौन कहलाएगा? मेष राशि का स्वामी मंगल। अब वो मंगल जन्म पत्रिका के किस स्थान पर स्थित है, जिस स्थान पर वो स्थित होगा उसी के अनुरूप शुभ और अशुभ परिणाम देगा। इसी तरह से यदि हम नवांश कुंडली की चर्चा करते हैं तो नवांश कुंडली में D9 चार्ट पर फॉर एग्जाम्पल यदि धनु राशि आती है और धनु राशि में यदि शुक्र स्थित होगा, नवांश कुंडली में शुक्र ग्रह, यही शुक्र ग्रह जो कि D1 चार्ट में मेष राशि में स्थित था, और यही शुक्र यदि हम आगे D9 की चार्ट की बात करते हैं यानी कि नवांश कुंडली की बात करते हैं तो नवांश कुंडली में ये यदि धनु राशि में स्थित होगा तो धनु राशि का स्वामी क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। तो ये गुरु जो है जन्म पत्रिका के यानी कि नवांश कुंडली में यह गुरु जिस भाव पर स्थित होगा उस भाव के प्रभाव को वो सुनिश्चित करता है, उस स्थान को सुनिश्चित करता है। जैसा कि यदि किसी का स्वामी यदि केंद्र में या त्रिकोण में स्थित होगा तो ये शुभ फल देगा, और यदि ही डिस्पोजर यदि त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12 इनमें से किसी में भी यह स्थित होगा तो अशुभ परिणाम देगा। तो जब हम जन्म पत्रिका की बात करते हैं तो डिस्पोजर को भी हमें देख लेना चाहिए कि डिस्पोजर जन्म पत्रिका में केंद्र में स्थित है या फिर त्रिकोण में स्थित है, या फिर यूँ कहें कि त्रिक भाव में स्थित है तो उसी के अनुरूप वो फल देगा। अब इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ उदाहरण से। यदि किसी की जन्म पत्रिका, हम कन्या लग्न की बात करते हैं तो कन्या लग्न की बात करते हैं तो कन्या लग्न का जो स्वामी है वो
बुध कहलाता है। और यही लग्न भाव जो यदि लग्न स्थान पर है, कन्या लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं, और लग्नेश की स्थिति यानी कि लग्न भाव की हम स्थिति जांचना चाहते हैं, तो ये लग्न भाव यानी जहाँ 6 लिखा हुआ है वो कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी बुध है। अब यदि ये बुध जन्म पत्रिका में नीच राशि का स्थित होगा, अब ये नीच राशि जो है बुध की नीच राशि हम सभी जानते हैं कि मीन राशि आती है। तो मीन राशि में जो आएगी, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार 7वें स्थान पर, जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर यदि बुध स्थित होगा तो एक तो वो नीच हो गया, दूसरा वहाँ पर यदि शुक्र स्थित हो, 12 लिखा है मीन राशि, तो मीन राशि में बुध नीच का कहलाता है। यही ठीक इसके विपरीत यदि वहाँ पर शुक्र स्थित हो तो मीन राशि में यानी कि गुरु की राशि में शुक्र उच्च का कहलाएगा। अब ये गुरु जो है शुक्र जो है वो कौन सी राशि में, मीन राशि, यानी कि गुरु की राशि में शुक्र का स्थित होना, मीन राशि में शुक्र उच्च का कहलाएगा और बुध जो है वो नीच का कहलाएगा। तो ऐसे में यदि हम कन्या लग्न की बात करते हैं तो कन्या लग्न में बुध जो है ये 2 ग्रहों का स्वामी होता है, तो एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। जब कन्या राशि लग्न की हम चर्चा करते हैं तो 10वें स्थान का स्वामी, जहाँ 10वां स्थान है जन्म पत्रिका का, वहाँ पर 3 लिखा होता है। तो केंद्र के 10वां स्थान और लग्न भाव, इन दोनों का स्वामी यदि सप्तम भाव पर यानी कि 12 लिखा हुआ है मीन राशि में नीच का हो जाए, फर्स्ट नियम तो यह है। दूसरा यह है कि इसके साथ उच्च का शुक्र बैठ गया। अब ये शुक्र जो है ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार 9th हाउस में 2 लिखा हुआ, आप लग्न चार्ट बनाइए तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। वहाँ 9th हाउस का स्वामी शुक्र जो है वो यदि मीन राशि यानी कि 7वें स्थान पर स्थित होगा, ये नोट कर लीजिए, तो ये शुक्र उच्च का कहलाएगा। तो ऐसे में लग्न भाव का सामी या यूँ कहें कि केंद्र 10वें भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी बुध हुआ, वो 7वें स्थान पर बैठा मीन राशि में, और साथ ही 9th हाउस का स्वामी जो है वो शुक्र है। वो शुक्र किस जगह पर बैठा हुआ है, मीन राशि में, यानी कि उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो जब बुध और शुक्र मीन राशि में स्थित होंगे तो इनका जो डिस्पोजर कहलाएगा वो मीन राशि कहलाएगी। तो मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। अब ये गुरु जो मीन राशि का स्वामी है, और यही गुरु यदि जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान पर स्थित हो जाए, मैंने त्रिक भाव की चर्चा की थी, तो यही गुरु यदि 6ठे स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक का जो है मंद बुद्धि हो सकती है और उसका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी किस जगह में था, नीच राशि में। लेकिन उसके साथ ही भाग्य भाव का स्वामी भी वो चाहे उच्च का बैठा हुआ 7वें स्थान पे, लेकिन शुक्र और बुध का जो डिस्पोजर है, यानी इनका जो स्वामी है वो स्वामी गुरु जो स्थित है वो किस जगह पर स्थित है, जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान पर। 6ठे स्थान पर आप गौर करेंगे, यदि आपने जन्म पत्रिका बनाने की है तो वहाँ पे 11 लिखा हुआ, 11 का जो स्वामी होता है कुंभ। अब कुंभ यानी कि शनि की राशि में गुरु का स्थित होना और भी 6ठे भाव में स्थित होना। तो ऐसे में ऐसे जातक जिसकी ये जन्म पत्रिका है, उस जन्म पत्रिका के अनुसार उसका भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी चाहे उच्च का 7वें स्थान पर बैठा हुआ है शुक्र, और शुक्र का जो डिस्पोजर है वो 6ठे स्थान पर शत्रु स्थान पर बैठा हुआ है। उसके साथ ही जातक का लग्न स्थान, जो लग्न स्थान खुद स्वयं होता है, खुद बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, अनेक समस्याएं जो है शारीरिक कष्ट वगैरह जितने भी आते हैं वो सारी समस्याओं का दाता जो गुरु वहाँ पर स्थित यानी कि 6ठे स्थान पर जब बैठेगा तो इसके जितने भी कारक तत्व हैं उन कारक तत्वों का प्रभाव इसके जीवन में जरूर पड़ता है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा उदाहरण बताता हूँ। दूसरा उदाहरण आप लिखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका बनाइए। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका जो बनती है वो केंद्र में यानी कि पहले स्थान पर आप
8 लिखेंगे। 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि जो है ये लग्न भाव का स्वामी, आपने चार्ट बनाया पूरा क्रमवाइज लिखिए 8 9 उल्टे घड़ी के अनुसार। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। और वही मंगल यदि जन्म पत्रिका के भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस में आप 4 लिखा होगा तो 4 का मतलब है कर्क राशि। तो लग्न भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में कर्क राशि यानी नीच राशि में स्थित हो जाए और इसी के साथ 4 लिखा हुआ आता है तो कर्क राशि थी। कर्क राशि में मंगल नीच का कहलाता है, वहीं गुरु उच्च का कहलाता है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च का होने के कारण आप 9th हाउस में गुरु को लिख दिए। ये गुरु जो हुआ वो उच्च राशि का हुआ। अब यहाँ 9th हाउस की हम चर्चा कर रहे हैं, लग्न भाव का स्वामी। और क्योंकि हमने वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाई तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार दूसरे भाव पे 9 लिखा होगा और 5वें स्थान पर जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर 12 लिखा हुआ है। इन यानी कि धनु और मीन राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु। और वो गुरु का है 9th हाउस में भाग्य स्थान पर उच्च का बैठा हुआ है। तो ऐसे में जब हम डिस्पोजर की बात करते हैं तो डिस्पोजर के अनुसार लग्न भाव का स्वामी और मंगल, इसके साथ ही धन भाव का स्वामी और आपके पंचमेश दोनों का स्वामी गुरु उच्च का बैठा हुआ है 4 यानी कि 9th हाउस में कर्क राशि। अब यहाँ कर्क राशि है, इन दोनों का कर्क राशि का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। अब यही चंद्रमा केंद्र में किसी भी स्थान पर स्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल जब 4 लिखा है 4 के आगे 5 लिख लेते हैं, मित्र राशि 5 है, ये 10वें स्थान पर आएगा यानी कि सिंह राशि में चंद्रमा स्थित होगा। तो ऐसे में लग्न भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी जो डिस्पोजर है वो डिस्पोजर चंद्रमा हुआ और वो चंद्रमा केंद्र में मित्र राशि में स्थित हो गया। तो ऐसे में ऐसे जातक की जो पत्रिका है वो अच्छी कही जा सकती है। उसकी जो जन्म पत्रिका में डिस्पोजर शुभ स्थान पर बैठा है तो वो उसके जीवन में चंद्रमा वो शुभता ही देगा। वो हमेशा चंद्रमा से संबंधित कार्य करेगा तो उसको अवश्य अच्छे फल मिलते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा या गोचर में जब भी चंद्रमा आएगा तो ऐसे जातक का शुभ परिणाम अच्छे सामने आते हैं उसके जीवन में। तो यह है डिस्पोजर का मतलब यानी कि स्वामी जो ग्रह जहाँ स्थित हो, मैंने बताया जो ग्रह जहाँ स्थित है, जैसे लग्न भाव का स्वामी जहाँ पर स्थित हो उस राशि का स्वामी जन्म पत्रिका में केंद्र में त्रिकोण में बैठा है तो वो शुभ परिणाम देगा। त्रिक यानी कि 6 8 12 इनमें से किसी एक में बैठा है तो वह अशुभ परिणाम देगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।